बिपिन रावत की मौत से उलझे कई सवाल। बिपिन रावत की मौत हादसा या फिर साजिश? हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका। हेलीकॉप्टर क्रैश का क्यों जुड़ रहा है ताइवान से कनेक्शन? दोस्तों, 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इस मामले की सेना एक उच्च स्तरीय जांच कर रही है, लेकिन ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्या बिपिन रावत किसी साजिश का शिकार हो गए हैं या फिर महज एक हादसा था। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस हादसे के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीई की बैठक हुई तो वायुसेना ने अपने स्तर पर जांच के आदेश दे दिए। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सैन्य कर्मियों की मौत हुई है। लेकिन अब इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस हादसे में साजिश की बू तब आई जब सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने किसी साजिश का शक जाहिर किया। बस इसके बाद तो जैसे साजिश के कई एंगल बाहर आने लगे। कभी इस साजिश में चीन का हाथ बताया गया तो कभी पाकिस्तान का। दरअसल जिस तरह से बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को लेकर मुखर रहते थे, उसके शक की सुई चीन और पाकिस्तान की तरफ ही घूम रही है। इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ तक ने एक ट्वीट करके अपनी आशंका जाहिर की, जिसके बाद चीन के सरकारी भोंपू ने एक आर्टिकल लिखकर इस बात का खंडन तो किया है, साथ ही भारत के रक्षा विशेषज्ञ को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। हालांकि चीन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। उसने तो बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे को भी सेना की नाकामी बताया था। खैर, ये बात अलग है, चीन की बिपिन रावत ने अपनी खुन्नस थी, क्योंकि वो खुलकर चीन के खिलाफ बोलते थे। दरअसल जनरल बिपिन रावत कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार थे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट उन्होंने चलाया था और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन के खिलाफ खुलकर बोलते थे। यानी उनके बहुत सारे दुश्मन थे और वो पाकिस्तान और चीन के लिए हमेशा से एक खतरा रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने और इस हादसे में उनकी मौत पर उठ रहे सवालों के बारे में बताने वाली हूँ। दरअसल सेना के कई पूर्व अधिकारी इसे साजिश बता रहे हैं, तो वहीं ताइवान में पिछले साल हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे से भी इसको जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस हादसे की एक एक बारीकी को सामने रखूंगी, ताकि आप लोग समझ सकें कि आखिर इस हादसे में साजिश की बू क्यों आ रही है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे पूरा नहीं देखा तो आप इस हादसे या फिर साजिश को समझ नहीं पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलीकॉप्टर हादसे पे रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने जताया शक। हेलीकॉप्टर हादसे में आईएसआई और एलटीटीई का क्यों आया नाम? हेलीकॉप्टर क्रैश एक हादसा था या प्लान्ड अटैक? दोस्तों, बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद अब कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका कोई आधार तो नहीं है, लेकिन अगर इन सवालों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं इनमें साजिश की बू जरूर नजर आती है। क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का नहीं बल्कि साजिश का शिकार हुआ है। सेना के कई रिटायर्ड अफसरों और खुद बीजेपी के सांसदों ने हादसे पर सवाल उठाया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेना के बड़े अफसर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की घटना अपने ही देश में हुई है। उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला स्टाफ मिलिट्री का ही था, इसलिए मिलिट्री पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो तथ्य हैं उन्हें दबा दिया जाए या जो आधार है और उन पर अंकुश लगा दिया जाए। इस जांच के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सेना से नहीं हो और सरकार के अधीन भी ना हो। वो केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है। ये तो बीजेपी के सांसद के आरोप थे। हालांकि उनके इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जो सवाल सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने उठाए हैं उन पर गौर किया जा सकता है। दरअसल भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना एलटीटीई की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एलटीटीई का कैडर आईईडी बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा एलटीटीई के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने एनआईए से हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच करने की मांग की है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने कुछ थ्योरी भी सामने रखी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये थ्योरी रखने वाली हूँ जिसको आप लोगों को बारीकी से समझना होगा। इस हादसे को लेकर ब्रिगेडियर सावंत ने कुछ थ्योरी दी है। उनकी थ्योरी के हिसाब से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे 3 वजह होती है। पहली, टेक्निकल फॉल्ट, दूसरी पायलट एरर और तीसरी बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। पहले दोनों केस में पायलट और एयर कंट्रोल का कम्युनिकेशन होता है। पायलट मदद की मांग करता है और ये सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है,
इसलिए अगर ये महज हादसा है तो जानकारी सामने आ जाएगी, और अगर हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करके ब्लास्ट किया गया हो तो इस केस में पायलट और एयर कंट्रोल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और सब कुछ अचानक हो जाता है। जबकि ये इलाका LTTE का गढ़ रहा है, तो ये मजबूत आशंका है कि इस हमले के पीछे LTTE का स्लीपर सेल हो सकता है। ब्रिगेडियर सावंत की थ्योरी तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल कौन रहा होगा कि ये LTTE कौन है जिसकी स्लीपर सेल इस साजिश को अंजाम दे सकती है। दरअसल LTTE का पूरा नाम है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। ये वही संगठन है जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। इसी आतंकी संगठन को सुसाइड बॉम्बर का जनक भी कहा जाता है। ये काफी समय पहले श्रीलंका में काफी सक्रिय था, और जिस इलाके में ये हादसा हुआ था वो इलाका कभी LTTE का गढ़ हुआ करता था। इसलिए ब्रिगेडियर सावंत के शक की सुई उनकी तरफ जा रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने तो साजिश के एंगल जाहिर किए हैं, उनका सच जांच में जरूर सामने आएगा। लेकिन इस हादसे का जो कनेक्शन ताइवान से जुड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस हादसे को पीछे चीन की साजिश को उजागर कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच का तनाव किसी से छिपा नहीं है। जो हालात इस समय भारत और चीन के बीच हैं, उससे ज्यादा खराब हालात चीन और ताइवान के बीच चल रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब ये तनाव चरम पर था, और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना महज संयोग है या इसमें दुश्मन देश चीन की कोई चाल है? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसका कारण करीब 1 साल पहले ताइवान के पूर्व मिलिट्री चीफ के हेलीकॉप्टर का ठीक इसी तरह क्रैश होना है। बात इस साल 2020 की। चीन से तनाव के बीच उस वक्त ताइवान के मिलिट्री जनरल लगातार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे थे। ताइवान के मिलिट्री चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग 3 जनवरी को 2020 को रूटीन आर्मी विजिट पर निकले थे। ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में जनरल मिंग और क्रू सहित 13 लोग सवार थे। इस हेलीकॉप्टर ने ताइवान के एयरबेस से सुबह 8:07 पर उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के महज 13 मिनट के बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। अब कुछ इसी तरह का हादसा भारत में भी हुआ है। हालांकि हेलीकॉप्टर अलग था, लेकिन उसमें बैठे लोग एक ही ओहदे वाले थे। इस हादसे को लेकर भी ताइवान ने चीन पर आरोप लगाया था, और आज भी चीन पर ही आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले इस बात का जिक्र भारत के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने अपने ट्वीट में किया था। चेलानी के इस ट्वीट के बाद तो चीन जैसे बौखला सा गया था। हालांकि इस हादसे का सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ हादसा था तो जांच में इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि सेना को हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। दरअसल ब्लैक बॉक्स हर प्लेन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इसमें प्लेन की हर गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। इसे सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखते हैं। ये बॉक्स मजबूत टाइटेनियम धातु का बना होता है। इसके बाद भी उसे टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद करके रखते हैं, ताकि किसी भी दुर्घटना के वक्त ये टूटे नहीं। अब इस बॉक्स की जांच के बाद इस बात की परतें खुलेंगी कि ये हादसा था या फिर कोई साजिश। हालांकि ज्यादातर लोग तो इसे हादसा ही मान रहे हैं, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ वहां का मौसम उस वक्त काफी खराब था। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को इस इलाके के मौसम के बारे में भी बताऊंगी, जो इस हादसे का जिम्मेदार हो सकता है। क्या साजिश का एंगल देना महज कोरी कल्पना? क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे की वजह मौसम बना? दोस्तों, इस हादसे के पीछे मौसम को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि घने जंगल, पहाड़ी इलाका और लो विजिबिलिटी की वजह से ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी थी। नीचे घना जंगल था, लिहाजा उस वक्त हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई होगी। अक्सर जब मौसम खराब होता है या फिर बारिश होती है तो उसकी वजह से घने बादल होते हैं, तो हेलीकॉप्टर की एरियल विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे लाने की कोशिश करता है, और हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर भी ऐसा ही लगता है कि पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे की तरफ लाया ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। यह हादसा वेलिंगटन से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। इतनी दूरी तय करने में इस हेलीकॉप्टर को 5 मिनट का समय लगता। ऐसा भी हो सकता है कि लैंडिंग के नजदीक पहुंचने पर हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा हो, ताकि लैंडिंग स्पॉट को आसानी से देखा जा सके, और कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से हेलीकॉप्टर किसी पेड़ से टकरा गया और क्रैश हो गया। इस वक्त देश में इसी बात पर हर तरफ चर्चा हो रही है कि ये एक हादसा था या फिर किसी की साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया था। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अपील की है कि इस हादसे की ट्राई सर्विस इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और जांच तेजी से चल रही है,
और उसके बाद फैक्ट सामने आ जाएंगे। वायुसेना ने इसके साथ ये भी कहा कि तब तक शहीदों की खातिर बेवजह के अंदाजों से बचना चाहिए। हालांकि ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि पहले जांच के नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद ही कयासों का दौर खत्म होगा।